बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। NA1 चतराल। वैसे तो ये NA1 है तो हर किसी की नज़र होती है, लेकिन इस बार तलहा महमूद साहब वहां से उम्मीदवार हैं और उनकी वजह से हर किसी की नज़र वहीं पे पड़ी हुई है। कुछ वीडियोस आई जहां पे तलहा महमूद फाउंडेशन की जानिब से नकद अदायगी की जा रही है, लोगों को खाने खिलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी तो रिगिंग हो रही है और ये तो वोट खरीदे जा रहे हैं। बहरहाल उनके मुखालिफिन का दावा है कि वो वोट खरीद रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी तो फाउंडेशन है और मैं तो हमेशा से गरीब और नादार की मदद करता हूं और आगे भी करता आऊंगा। JUI ने एक बेसिकली ट्रम्प कार्ड खेला है उनको मैदान में उतार के। NA1 की अगर हम लोग बात करें, इससे पहले भी पूरा चतराल एक ही हल्का था और अभी भी पूरा एक ही हल्का है। यहां से 2018 में अब्दुल अकबर चतराली साहब 49,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। अब्दुल लतीफ साहब PTI के, उन्होंने 38,000 वोट लिया था। सलीम खान साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 32,000 वोट लिया और इफ्तिखारुद्दीन साहब, उन्होंने 21,127 वोट लिया था PMLN के टिकट पे। इफ्तिखार साहब इससे पहले 2013 में PMLN के टिकट पे ही यहाँ से MNA रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो अब्दुल अकबर चतराली साहब 2 बार यहाँ से MNA मुंतखब हुए, दोनों बार वो MMA के टिकट में मुंतखब हुए। MMA का उम्मीदवार चेंज था 2008 में, यहाँ से फिर MMA हार गई थी। तो इस बार यहाँ पे चतराली साहब एक बार फिर जमात इस्लामी के टिकट पे खड़े हैं। अब्दुल अकबर चतराली, वोट तकसीम होगा तो नुकसान तो उनको होगा। तलहा महमूद साहब वो खड़े हैं JUI के टिकट पे, इसी हल्के पे। अब्दुल लतीफ साहब एक बार फिर PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे आजाद उम्मीदवार की हैसियत से। इफ्तिखारुद्दीन साहब दोबारा से PMLN के उम्मीदवार हैं और खदीजा बीबी यहाँ पे ANP की उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाब में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा वोट लेके अपनी अहमियत जाहिर कर दी थी, अपना फैमिली वोट जाहिर कर दिया था। चतराल में बरादरियों का वोट होता है, लोगों का वोट होता है, वहां पे वोट खरीदना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन तलहा महमूद साहब जो वहां के है भी नहीं, वहां जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखना यह है कि JUI यहाँ पे कितना सरप्राइज देती है। गो के अभी तक यहाँ पे JUI कामयाब हुई नहीं है। सूबाई सीट उन्होंने जीती थी, उनका उम्मीदवार खड़ा था पिछली बार MMA के जो तकसीम हुई थी, लेकिन यहाँ पे JUI के लिए कामयाबी हासिल करना सबसे कलीदी होगा। 2018 में पूरा चतराल एक जिला था तो एक ही सूबाई नशिस्त थी। अब अपर लोअर चतराल 2 जिले हो गए हैं, तो अपर में PK1 है, लोअर में PK2 है। पिछले इलेक्शन में चतराल में हिदायतुर रहमान साहब MMA के थे, उन्होंने 46,050 वोट ले कामयाबी हासिल की थी। इसारुद्दीन साहब ने 40,556 वोट लिए थे, वो दूसरे नंबर पर आए थे। और गुलाम मोहम्मद साहब PTI के थे, इसरार साहब, गुलाम मोहम्मद साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 30,676 वोट लिए थे। यानी यहाँ पे ये सीट MMA ने जीती थी। अपर और लोअर चतराल दोनों की एक ही सीट थी। इस बार 2 अलग अलग हैं। PK1 से सुरैया बीबी को PTI ने टिकट दिया है। गो क्या वो आजाद हैं, उन्हें मुर्गी का निशान दिया गया है, लेकिन यहां पे एक बड़ी बात यह है कि PTI ने उन्हें टिकट तो दिया है, लेकिन उनसे जीत की उम्मीद भी पूरी रखी हुई है। यानी सिर्फ फिलिंग के लिए खातून खड़ी नहीं की उन्होंने, बल्कि वो पुरुम्मीद हैं। और यहाँ पे सुरैया बीबी की जो फैमिली है और वो खुद भी यहाँ पे काफी असर रखती है, तो वो यहाँ से ये सीट निकालने के लिए बहुत ही पुरुम्मीद भी हैं और फेवरेट्स में शुमार की जा रही हैं। यहाँ पे सिराज अली साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जाहिद हुसैन साहब जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, शकील अहमद साहब JUI के और गुलाम मोहम्मद PTI पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार तो काफी हैं, लेकिन मुकाबला यहाँ पे लग रहा है गुलाम मोहम्मद साहब का, PTI पार्लियामेंटेरियन का, जिसको यहाँ पे अब ANP की मैच हासिल है। गो के ANP का अपर चतराल में वो वोट बैंक नहीं है, लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब यहाँ पे एक मजबूत कैंडिडेट हैं और काफी एक्सपीरियंस भी हैं, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और खटक साहब के बरादरी से खड़े हैं। इस बार उनका और सुरैया बीबी का बताया जा रहा है कि 1-on-1 मुकाबला होगा, इन्हीं में से कोई एक फातेह होगा। सुरैया बीबी, उन्होंने अपनी कैंपेन बहुत एक्टिवली इस वक्त तक चलाई है। PK2 दूसरा जो हल्का है चतराल का, यहाँ पे PTI की जानिब से फतहुल मुल्क नासिर साहब वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं, बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं और बताया जा रहा है कि उनके साथ एक तो पूरी तंजीम इकट्ठी है, दूसरा उनको सपोर्ट बहुत हासिल है पार्टी की तरफ से भी और लोकली भी। लोअर चतराल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वोट बैंक होता है, लोग निकलते भी हैं। अपर चतराल में एक मसला यह भी है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, बर्फ पड़ी हुई है, न जाने कितना वोट बैंक होता है, लेकिन यहाँ पे टर्न आउट अच्छा खासा उम्मीद की जा रही है लोअर चतराल में, क्योंकि इलाका गर्म भी है। सलीम खान साहब पीपल्स पार्टी से खड़े हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं, साबिक MPA साबिक मिनिस्टर रहे हैं पीपल्स पार्टी और ANP की जो मखलूत थी उस दौरान। मगफिरत शाह साहब जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, साबिक जिला नाजिम रहे हैं। ये 2015 के बाद जो बल्दियाती इंतखाब हुआ तो जमात इस्लामी का ताल्लुक है और ये यहाँ पे जिला नाजिम थे उस वक्त। तो चतराल उस टाइम अपर लोअर चतराल एक ही था, पूरे चतराल के ये जिला नाजिम थे। शहदा खालिद परवेज साहब वो PTI पार्लियामेंटेरियन से खड़े हैं और लोक रहमान साहब कैलाशी बरादरी के हैं, वो भी यहाँ पे आजाद हैसियत से खड़े हैं। उम्मीदवार तो काफी खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला बताया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी का
पीटीआई का और उनके साथ साथ जो सलीम खान साहब हैं और मफरत शाह साहब, इनका तगड़ा मुकाबला होगा यहां पे। यानी ये जो मुकाबला इस वक्त देखा जा रहा है इन तीन लोगों के दरमियान, पीटीआई के जो हिमायती याफ्ता हैं फतहुल मुल्क साहब, वो इस वक्त लीड तो कर रहे हैं क्योंकि हमदर्दी का वोट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और यहाँ पे पीटीआई वाले आप देख रहे हैं कि उसको किस तरह वो लेके चल रहे हैं, और उनको फिर एनए का भी सपोर्ट हासिल है और दोनों पीके का भी हासिल है। कोई एक जमात जो तीनों हलकों में है वो बेसिकली पीटीआई है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी अपर चतराल में वो असर नहीं रखती, लोअर चतराल में ही है, वो लोअर तक ही महदूद है। जेयूआई ने फोकस रखा हुआ है सिर्फ एनए के ऊपर, जमात इस्लामी का भी फोकस वहां पर है, जमात इस्लामी के पास सिर्फ ये लोअर सीट भी है, वो सिर्फ अपर के ऊपर नहीं है। मफरत शाह साहब वो डिसाइसिव वोट अपना भी लेकर आएंगे और अब्दुल अकबर चतराली के लिए भी लाएंगे। कुछ नाराजगियां होती हैं, बंदा 5 साल एमएनए रहे तो नाराजगियां भी हैं, देखना यह है कि अब्दुल अकबर चतराली साहब उसे कितना कवर करते हैं। तलहा महमूद साहब सीट जीतते हैं या नहीं, वो तो आपको 8 फरवरी को ही अंदाजा हो जाएगा।